क्या दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक इस वक्त अपने ही कमांड ढांचे की कमजोरी से जूझ रही है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐसा कौन सा खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी ही सेना में इतना बड़ा सफाई अभियान छेड़ दिया? सैकड़ों अधिकारी जांच के घेरे में हैं, शीर्ष जनरल बर्खास्त और गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुछ सीनियर नाम ऐसे हैं जो लापता भी बताए जा रहे हैं। जिनपिंग के सबसे करीबी मित्र को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। इन पर भ्रष्टाचार के साथ साथ अमेरिका को परमाणु रहस्यों को लीक करने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। पूरा मामला क्या है, ये वीडियो में हम समझेंगे। क्या ये सिर्फ करप्शन के खिलाफ कार्रवाई है या फिर शी जिनपिंग को सेना के अंदर वफादारी और कंट्रोल को लेकर कोई गहरी आशंका सताने लगी है? क्या शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में है? दरअसल चीन की सेना में इन दिनों एक बड़ा सफाई अभियान चल रहा है। एक प्रमुख डिफेंस रिसर्च संस्था की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि करप्शन के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के चलते पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के कमांड स्ट्रक्चर में गंभीर कमियां पैदा हो गई हैं और इस वजह से शी जिनपिंग ने अपनी ही सेना के बड़े से लेकर हर छोटे अधिकारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक बड़े डिफेंस रिसर्च सेंटर के मुताबिक चीन की सेना में करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई रनिंग में है। इसके तहत अधिकारियों का सफाया अभी जारी है, जिससे इस कमांड स्ट्रक्चर में बड़ी कमियां पैदा हो रही हैं। लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपनी सालाना मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। ये वही रिपोर्ट है जिसके सामने आने के बाद चीन में हड़कंप मच गया है। सेना के आला अधिकारियों के गायब होने की खबरें सामने आने लगी हैं। सबसे बड़ा सवाल उठा कि क्या शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में है? कौन सा खतरा महसूस हुआ? रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कार्रवाई ताकतवर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, रीजनल थिएटर कमांड, हथियार खरीदने वाली संस्थाओं और डिफेंस एकेडमिया तक चल रही हैं और अभी तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई। लंदन में मौजूद IISS ने अपनी सालाना मिलिट्री बैलेंस में ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल नजरिए से जब तक खाली पद नहीं भरे जाते, पीएलए अपने कमांड स्ट्रक्चर में गंभीर कमियों के साथ काम कर रहा है। लेकिन अगला सवाल ये कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इन सारे खुलासों पर क्या कहा? क्या कुर्सी खतरे में है? चीनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब तक इन दावों पर कोई जवाब नहीं दिया और शायद ही कोई जवाब दे पाए। ये रिपोर्ट चीन के 2 सबसे ऊंचे रैंक वाले जनरलों के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में फंसने के बाद सामने आई। हाल ही में पिछले महीने पता चला था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बहुत पुराने साथी झांग यूशिया, जो चीनी सेना के शीर्ष अधिकारियों में शामिल थे, उन्हें पिछले साल अक्टूबर में सेना से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा हे वेइडोंग को भी सेना से बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, दोनों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में डाल दिया गया और उनके खिलाफ जांच अभी जारी है। याद रहे कि झांग यूशिया को जिनपिंग का सबसे करीबी युद्ध मित्र माना जाता था, यानी दुनिया में कहीं भी जंग हो, जिनपिंग की मदद करने वाला यही आदमी होता था। और उन पर भ्रष्टाचार के साथ साथ अमेरिका के जो परमाणु रहस्य हैं चीन के, उन्हें लीक करने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए गए। इस कार्रवाई के बाद चीन की 7 सदस्यों वाली CMC में अब सिर्फ 2 मेंबर्स रह गए हैं। एक राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो बॉडी के चेयरमैन हैं, और दूसरे नए प्रमोट हुए वाइस चेयरमैन झांग शेंगमिन। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य अधिकारियों के खिलाफ सैन्य कॉन्ट्रैक्ट में धांधली, खराब हथियारों की खरीदारी और गलत कनेक्शन की वजह से कार्रवाई चल रही है। 100 से ज्यादा हाई लेवल अधिकारी अब तक लापता किए जा चुके हैं। ऐसे में चीन की सेना की क्षमता पर इस कार्रवाई का असर पड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद सेना के आधुनिकीकरण का काम अभी लगातार जारी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस महीने की शुरुआत में ही चीन की आर्म्ड फोर्स को एक वर्चुअल संबोधन में इस कार्रवाई को लेकर एक छोटा सा दुर्लभ जिक्र किया। कहा कि पिछला साल असामान्य और बहुत खास रहा। राष्ट्रपति ने कहा था कि पीपल्स आर्मी ने अपनी पॉलिटिकल एजुकेशन को और गहरा किया है, अलग अलग रिस्क और चैलेंज को असरदार तरीके से हैंडल किया है और करप्शन के खिलाफ लड़ाई में क्रांतिकारी बदलाव भी किए हैं। IISS के मुताबिक मिलिट्री बजट में ग्लोबल उछाल के बीच चीन का डिफेंस खर्च दूसरे एशियाई देशों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। कुल रीजनल डिफेंस खर्च में इसका हिस्सा 2025 में करीब 44% तक पहुंच गया है, जो कि 2010 और 2020 के बीच औसतन 37% था। यानी एक तरफ करप्शन के खिलाफ कड़ा प्रहार है, तो वहीं जिनपिंग के चीन में तेजी से बढ़ रही है सैन्य ताकत। सवाल यही है, क्या ये सफाई अभियान चीन की सेना को और ज्यादा मजबूत बनाएगा या फिर कमांड स्ट्रक्चर की ये दरारें भविष्य में किसी बड़े रणनीतिक जोखिम में बदल सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन को या फिर कहें कि जिनपिंग को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है? खबर पर अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।